नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। अब पिछले वीडियोस में हमने देख लिया कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज किए जाने वाले 5 मेजर टॉपिक्स, मतलब मेजर शब्दों या टर्मिनोलॉजीज बोल लीजिए, उनका हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको एज अ ऑप्शन ट्रेडर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईटीएम, ओटीएम, एटीएम नहीं समझेंगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्पॉट प्राइस क्या होता है। देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक का हमने एग्जांपल पिछले वीडियो में लिया था, इस वीडियो में भी हम उसी का एग्जांपल लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर अगर 600 रुपए का चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट 650 तक जा सकता है, तो जहां तक जा सकता है उस चीज को छोड़िए, जो करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का चल रहा है, ठीक है, उस प्राइस को हम बोलेंगे स्पॉट प्राइस। मतलब आईसीआईसीआई बैंक का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 600 रुपए। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस 600 रुपए चल रहा है, तो वो तो हो गया स्पॉट प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सेकंड टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस। अब क्या होता है ना, आपके पास 600 रुपए से लेके 660 तक के सारे कॉल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। कैसे? 610 का कॉल ऑप्शन अवेलेबल होगा, 620 का कॉल ऑप्शन अवेलेबल होगा, 630 का, 640 का, 650 का और 660 का। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे कि 610 आपको लग रहा है कि 610 तक मार्केट आ सकता है, तो आप 610 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 620 तक जा सकता है तो आप 620 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 630 जा सकता है तो 630 का, और अगर आपको लगता है कि मार्केट 660 जा सकता है तो आप 660 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा लॉजिक कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। सिमिलरली पुट में क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है बाजार नीचे की दिशा में जा सकता है तो आपके पास नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होंगे। स्ट्राइक प्राइसेस कैसे अवेलेबल होंगे? 590 का पुट, 580 का पुट, 570 का पुट, 560 का पुट, 550 का पुट। नीचे के बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि 550 का स्ट्राइक प्राइस, अगर आपको लग रहा है कि बाजार गिर सकता है और आप 550 का पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 550 तक अगर नहीं गया तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, गिरना चाहिए, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपने कॉल बाय किया तो मार्केट बढ़ना चाहिए, जरूरी है। अगर भले वो 650 तक ना पहुंचे, ऊपर की दिशा में जाना चाहिए, आपके स्पॉट प्राइस से, आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाना चाहिए, आप बिल्कुल प्रॉफिट बनाएंगे। एक्सपायरी के पहले कभी भी हो सकता है वो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी के दिन ही हो। एक्सपायरी के पहले हो सकता है। कई ऑप्शन ट्रेडर ऐसे भी होते हैं कि आपने टारगेट्स लगाया लेकिन उसी दिन टारगेट अचीव हो जाता है, तो उसी दिन आपको प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्राइक प्राइस। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। अब आईटीएम क्या होता है? आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी कॉल ऑप्शन। एटीएम क्या होता है? एट द मनी कॉल ऑप्शन। और ओटीएम क्या होता है? आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। अब शेयर का प्राइस चल रहा है 600 रुपए, एग्जाम्पल देते हैं। अगर शेयर का प्राइस चल रहा है 600 रुपए, तो इन द मनी का कॉल ऑप्शन क्या होगा? इन द मनी का कॉल ऑप्शन का मतलब होता है जो प्राइस आ चुका है। ठीक है, जो प्राइस आ चुका है, मतलब अब कौन कौन सा प्राइस आ चुका है? ऑब्वियस सी बात है, 600 रुपए का अगर भाव है तो वो 550 के ऊपर धीरे धीरे बढ़ते हुए ही आया होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि 400 रुपए से सीधा 600 रुपए जंप कर गया होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही आया होगा ना। तो इन द मनी कॉल ऑप्शंस हम उनको बोलते हैं जो प्राइस आ चुका है। अब 600 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक का भाव चल रहा है, तो इन द मनी कॉल ऑप्शंस कौन कौन से हुए? जो प्राइस आ चुका है। 580 का आ चुका है, 590 का आ चुका है और 600 का भी ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो 580 और 590 का जो ऑप्शन होगा कॉल ऑप्शन, उसको हम बोलेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन। कंफ्यूजन लग रहा है? कोई बात नहीं, लैपटॉप में जाएंगे क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब एट द मनी ऑप्शन क्या होता है? जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है और जो स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मैंने बता दिया आप लोगों को, जिस कॉल ऑप्शन को आप खरीदेंगे, जिस प्राइस के कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। स्पॉट प्राइस किसको बोलेंगे? जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस अगर बराबर है, मतलब अगर 600 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक का शेयर चल रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर आप 600 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एट द मनी कॉल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो स्पॉट प्राइस है वही स्ट्राइक प्राइस है, तो इसको हम बोलेंगे एट द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब होता है आउट ऑफ द मनी। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं वो यही करते हैं कि आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम जो अमाउंट होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, तो लोगों को लगता है कि कम पैसा लगा के बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है ना, एक्सपायरी तक जरूरी नहीं है कि वो प्राइस आ जाए, अगर आ भी जाएगा और एकदम लेट आया ना,
तो इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम डिके, टाइम जो थीटा डिके होता है उसकी वजह से वो आपका प्राइस जो है प्रीमियम का प्राइस वो नहीं बढ़ेगा। वो क्यों नहीं बढ़ेगा वो हम आगे वाले चैप्टर्स में जो है डिस्कस करेंगे। तो आउट ऑफ द मनी कौन सा ऑप्शन हुआ? अगर स्पॉट प्राइस चल रहा है 600 रुपये आईसीआईसीआई बैंक का और आपने अगर बाय किया कि 660 का कॉल ऑप्शन या 680 का कॉल ऑप्शन, तो वो हो जाएगा आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है पुट ऑप्शन का। अब पुट ऑप्शन में एट द मनी क्या होगा आप जरा सोच के बताइए। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर का भाव चल रहा है 600 रुपये, अगर आपने 600 रुपये का ही पुट ऑप्शन बाय कर लिया तो वो कहलाएगा एट द मनी का पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम है, इसलिए वो कहलाएगा एट द मनी का पुट ऑप्शन। अब इन द मनी क्या होगा जरा सोच के बताइए। देखिए 600 रुपये भाव चल रहा है, मैं 2 सेकंड का पॉज लेता हूं, आप मन में सोचिए कि इन द मनी का पुट ऑप्शन क्या कहलाएगा। जो प्राइस आ चुका है, अब कौन कौन सा प्राइस आ चुका है? 630 आ चुका है, 620 आ चुका है और 610 भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि 600 रुपये चल रहा है, मतलब वहाँ से मार्केट गिर चुका है ना। पुट में आप क्या करते हैं, आपका डायरेक्शन कौन सा होता है? बियरिश। तो अगर आपका बियरिश डायरेक्शन है और मार्केट 630 रुपये या 620 रुपये या 610 रुपये से नीचे है ऑलरेडी, तो जो प्राइस से मार्केट ऑलरेडी नीचे है उसको हम बोलेंगे इन द मनी का पुट ऑप्शन। ठीक है, अब आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा सोचिए, लॉजिक लगाइए। जो प्राइस नहीं आया है अभी तक, अब आपका व्यू क्या है? गिरने का, मतलब मार्केट को गिराने का। अब आपका व्यू है गिराने का और शेयर का भाव चल रहा है 600 रुपये, तो मार्केट का आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन क्या होगा? 510 रुपये या 520 रुपये या 550 रुपये, क्योंकि वो प्राइस अभी तक आए नहीं है ना, तो वो बहुत दूर के हैं। अब सबसे बड़ी गलती यही पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन में जो गलतियां नहीं करनी चाहिए हमको, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। अभी आपको मेरे ख्याल से कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हुआ है तो निश्चिंत रहिए, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं कि लाइव मार्केट में आप किस तरह से ऑप्शंस को देख सकते हैं। आईटीएम को कैसे देखते हैं, ओटीएम को कैसे देखते हैं और इन द मनी को कैसे देखते हैं, आउट ऑफ द मनी को कैसे देखते हैं। आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल होते हैं, कैसे हमको उसको बाय करना है। ठीक है, तो वो एक बार देखते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन में चलते हैं, उसके बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आइए। तो चलिए दोस्तों, आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप ऑप्शंस को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक इक्विटी शेयर का चार्ट खुला हुआ है जिसका प्राइस चल रहा है अभी 676 रुपीज़ के आसपास। अब आपका व्यू अगर ये है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? अगर आपका व्यू है कि बाज़ार ऊपर जा सकते हैं तो आप डेफिनेटली कॉल बाय करेंगे, बाय अ कॉल। अब कॉल बाय करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी पड़ेगी दैट इज स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर 676 चल रहा है तो स्ट्राइक प्राइसेस कौन कौन से अवेलेबल होंगे? 680, 690, 700 और ऊपर के भी अवेलेबल होंगे, लेकिन उनको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब इन द मनी का कॉल ऑप्शन कौन कौन सा होगा? क्योंकि ये प्राइस 676 चल रहा है तो ऑलरेडी जो प्राइस आ चुका है उसको हम बोलेंगे इन द मनी का कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे 670 जो है वो एट द मनी है, एट द मनी कॉल ऑप्शन, क्योंकि शेयर का प्राइस वहीं पे ही चल रहा है तो इसको हम बोलेंगे एट द मनी का कॉल ऑप्शन। अब इन द मनी का कौन कौन सा होगा? 660, 650 और 640, ये सब हो गए इन द मनी आईटीएम। क्यों? क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये होंगे इन द मनी कॉल ऑप्शन। अब इन द मनी कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम होंगे ना वो थोड़े से महंगे होंगे, कॉस्टली होंगे, एक्सपेंसिव होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक अ शर्त, तो आप शर्त लगा रहे हैं कि मार्केट 650 के ऊपर जा सकता है। तो अगर आप 650 का कॉल बाय करेंगे तो ऑलरेडी मार्केट 650 के तो ऊपर है ही, तो ऑब्वियस सी बात है शर्त महंगी लगेगी क्योंकि आप ऑलरेडी जीतने के कगार पे बैठे हुए हैं ना। इसलिए आईटीएम के जो प्रीमियम होंगे इन द मनी के वो कॉस्टली होंगे, एक्सपेंसिव होंगे। ठीक है, एट द मनी का एक्चुअल ऑलमोस्ट जो है वो रेट के आसपास होगा, आउट ऑफ द मनी का सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइस अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एक्चुअल शर्त लग रही है कि आउट ऑफ द मनी अगर आप लेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम आउट ऑफ द मनी का होगा 5 रुपये के आसपास, एट द मनी का होगा 10 रुपये के आसपास और इन द मनी का होगा 12 रुपये या 15 रुपये या 17 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब एक बार देखते हैं कि सर्च कैसे करना है इसको। यहाँ पे आप सर्च करेंगे आईसीआईसीआई बैंक और यहाँ पे नीचे में ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे आपको दिखता है ऑल सेगमेंट कैश फ्यूचर्स ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी स्ट्राइक प्राइजेस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमको नीचे स्क्रॉल करना है और देखना है कि शेयर का भाव क्या चल रहा है। अब शेयर का भाव चल रहा है 670 रुपये के आसपास, तो 670 के आसपास के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 670 का कॉल ऑप्शन, 670 का पुट ऑप्शन, 680 का कॉल ऑप्शन, 680 का पुट ऑप्शन, 690 का कॉल ऑप्शन, 690 का पुट ऑप्शन। मतलब सारी स्ट्राइक प्राइजेस, हर 10 रुपये के ऊपर के स्ट्राइक प्राइजेस आपके पास अवेलेबल है। अब आपको लगता है एक्सपायरी के पहले ICICI बैंक ऊपर जा सकता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से कॉल बाय कर लेंगे, कितने का, 680 का या 690 का या 700 का। अगर आपको लगता है कि 700 तक जा सकता है तो आप यहाँ से 700 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय कर लेंगे। अभी 700 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 70 पैसे का। क्यों चल रहा है बताइए, इसके पीछे लॉजिक बताइए। 0.70 पैसे का चल रहा है, 1 रुपये का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी है, THURSDAY, थर्सडे को है एक्सपायरी और आज है ट्यूसडे, परसों एक्सपायरी है। तो परसों तक अगर ये 700 चले गया तो इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, OTM कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी, इसके चांसेस बहुत कम है, इसीलिए ये बहुत सस्ता है। अब लोग रिस्क लेते हैं, क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन है, 70 पैसा तो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे होगा 70 पैसे का। ऊपर चले गए तो 3-4 रुपये तक भी आ सकता है, ये उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। तो अगर आपको ट्रेड करना है ना, एक्चुअल में ट्रेड करना है, तो आपको हमेशा एट द मनी का कॉल ऑप्शन या एट द मनी का पुट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर शेयर का भाव जो है वो चल रहा है 670, तो मैं कौन सा पुट ऑप्शन लूँगा या कॉल ऑप्शन लूँगा, आप बताइए, गेस करिए। ऑब्वियस सी बात है, 670 का चल रहा है तो 670 का कॉल और 670 का पुट, ठीक है। अब यहाँ से मैं खोलता हूँ ICICI बैंक 670 CE कॉल ऑप्शन, ये आ गया 670 का CE, ठीक है। अभी 670 का कॉल ऑप्शन है, देखिए इसकी वैल्यू अभी कितनी है, 7 रुपये। क्यों? क्योंकि ये एट द मनी का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से जितना ऊपर जाएगा, जितना इसका ये ऊपर जाएगा, उतना आपको ये जो प्रीमियम का प्राइस है 7 रुपीज़ वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एट द मनी का कॉल ऑप्शन। अब इन द मनी का कॉल ऑप्शन देखिए, अभी यहाँ पे नोट करिएगा आपने, आउट ऑफ द मनी का कितने का था, OTM का प्रीमियम कितने रुपए का था, 0.70 का, ठीक है, 0.70 पैसे, मतलब 70 पैसे का था, ठीक है। ATM का कितने का था, ATM का है 7 रुपये का, ATM एट द मनी का प्रीमियम कितने का है, 7 रुपये का। अब देखते हैं एक बार ITM का कितने का होता है। ऑब्वियस सी बात है, महंगा होगा ना, क्यों? क्योंकि वो प्राइस आ चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ से मैं इसको ATM ये वाले को मिटा देता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे सर्च ऑप्शन में और यहाँ पे लिखता हूँ ICICI बैंक, ICICI बैंक 620 का कॉल ऑप्शन, वो प्राइस आ चुका है। तो ये हो गया इन द मनी का। देखिए उसका प्रीमियम बहुत महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस आ चुका है। देखिए ऊपर में दिख रहा है 60 रुपीज़ का प्रीमियम है उसका, ठीक है। तो अब ये हो गया 60 रुपये का, ठीक है। अब आपको ट्रेड करना है, अगर ऊपर का व्यू है आपको, तो अगर आप ये वाला लेते हैं तो आपका सस्ते में ट्रेड हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है, विनिंग रेशियो बहुत कम है, क्योंकि 2 दिन में मार्केट 700 रुपये पहुँच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई इवेंट ना हो या कोई अच्छा सा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड ना करें, तब तक आपका ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ज़ीरो क्यों होगा वो हम इंट्रिंसिक वैल्यू थीटा डीके में अपन पढ़ेंगे। ATM आपका जो है वो एवरेज रेट के आसपास चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ से जो प्राइस है किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो हमेशा प्रेफरेबल रहेगा ATM कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब ITM आप ले नहीं सकते, क्योंकि लेंगे तो इतना महंगा पड़ेगा। अगर 60 रुपीज़ का लेते हैं और मान लेते हैं, अगर लॉट साइज़ इसका अगर देखें, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका लॉट साइज़ निकालने की कोशिश करता हूँ, बाय ऑर्डर में गए तो लॉट साइज़ इसका है 1375 का। तो 1375 इंटू 60 इतना हमारा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका जो है ये हो जाएगा लगभग 1375 इंटू 60, तो यहाँ पे 82,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ी ना हम ऑप्शंस ट्रेडिंग पे आ रहे हैं, हम तो कम पैसे में ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, एट द मनी का कॉल ऑप्शन। अब ये कितने का पड़ेगा, 7 रुपीज़ इंटू 1375, ये हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो 1375 इंटू 7, आपका माल खरीद लेंगे आप 9,625 रुपये में।
9,625 रुपये में आपने शर्त लगा ली कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब अगर ये ऊपर गया तो ये 7 रुपये से बढ़ के 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे चले गया तो डेफिनेटली ये 7 रुपये से गिर के कहाँ आ जाएगा, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। तो उस केस में आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो डायरेक्शंस आपको चूज़ सही करना है। जिस तरह से आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसी तरह से आप ऑप्शन के एनालिसिस कभी नहीं करना है। लोग क्या गलती करते हैं, ऑप्शन के चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। इट्स रॉन्ग। ऑप्शंस के जो कैंडलस्टिक बनती है उसको हमको यूज़ नहीं करना है। व्हाट वी नीड टू डू, हमको ICICI बैंक अगर हम देख रहे हैं तो ICICI बैंक के इक्विटी शेयर का या फ्यूचर का चार्ट जो है हमको स्टडी करना है। जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स आप सीखते हैं वो सब आप उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। ना कि ऑप्शन के चार्ट में VWAP लगा लिया या ऑप्शन के चार्ट में विलियम परसेंटेज आर लगा लिया या ऑप्शन के चार्ट में RSI लगा लिया, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो हमेशा हमको चेक करना है स्पॉट का प्राइस, स्पॉट का एनालिसिस हमको करना है, ठीक है। तो ये हो गया ITM का। इसी का उल्टा होता है आउट ऑफ द मनी का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। OTM का जस्ट इसका अपोजिट होगा। आप लोगों से रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ 1-2 बार प्रैक्टिकल करके देखिए तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिए कि क्या डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, फिर हम पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, जय श्री राम।